हाय एवरीवन। तो दोस्तों आज है 18 मई 2023 और आज सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है LNMU BA पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स पेपर 6 का। दोस्तों आज फिर से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पेपर 6 के एग्ज़ाम में सारा का सारा क्वेश्चन हमारे गेस क्वेश्चन से ही पूछा गया, यानी कि एक बार फिर से मेरा गेस क्वेश्चन काम आ गया। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 6 के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कौन कौन सा वो क्वेश्चन है जो हमारे गेस क्वेश्चन से डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा पहला नंबर सवाल में ही 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल पूछे जाते हैं और वो चारों पोएम सेक्शन से होते हैं और इस 4 में से हमें केवल 2 का ही जवाब देना होता है और दोनों 8-8 मार्क्स करके होते हैं, यानी पहला सवाल 16 मार्क्स का होता है। तो पहले नंबर सवाल में दोस्तों जो पहला एक्सप्लेनेशन का सवाल पूछा गया है ये पूछा गया है सेलिंग टू वेजेंटियम पोएम से और इस पोएम के राइटर है W.V. येट्स। दूसरा जो सवाल पूछा गया है एक्सप्लेनेशन का ये पूछा गया है पाइड ब्यूटी पोएम से और पाइड ब्यूटी पोएम के लेखक कौन है? इसके लेखक है G.M. हॉपकिंस। तीसरा जो एक्सप्लेनेशन का सवाल पूछा गया है ये पूछा गया है चर्च गोइंग पोएम से और चर्च गोइंग पोएम के राइटर कौन है? फिलिप लार्किन। और लास्ट जो सवाल पूछा गया है ये पूछा गया है टेड ह्यूज के द्वारा लिखा गया बहुत ही फेमस पोएम हॉक रोस्टिंग से। यानी कि दोस्तों पहले नंबर सवाल में जो 4 एक्सप्लेनेशन का सवाल है उन 4 में से पहला जो सवाल आया है ये आया हुआ है सेलिंग टू वेजेंटियम पोएम से जिसके लेखक है आपका W.V. येट्स। दूसरा जो सवाल पूछा गया एक्सप्लेनेशन का ये पूछा गया पाइड ब्यूटी पोएम से जिसके लेखक है आपका G.M. हॉपकिंस। तीसरा जो सवाल पूछा गया एक्सप्लेनेशन का ये पूछा गया है चर्च गोइंग पोएम से और चर्च गोइंग पोएम के लेखक कौन है? फिलिप लार्किन। और लास्ट जो सवाल पूछा गया है डी नंबर का जो सवाल पूछा गया है ये पूछा गया है हॉक रोस्टिंग पोएम से जिसके लेखक है टेड ह्यूज। तो ये हो गया आपका पहला नंबर सवाल और इस 4 में से 3 सवाल मेरे द्वारा सजेस्ट किए गए पोएम से पूछा गया है, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब आ जाते हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी एक्सप्लेनेशन से ही होता है, बस यहाँ पे ये अंतर हो जाता है कि यहाँ पे जो सवाल पूछे जाते हैं वो पिग्मेलियन और वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड से होते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा था कि दूसरा नंबर में पहला नंबर जो होगा वो पिग्मेलियन से होगा, दूसरा नंबर सवाल में दूसरा नंबर जो होगा ये होगा वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड से। तो यही पैटर्न सेम इस बार भी फॉलो किया। ये जो आप पहला सवाल देख रहे हो ये पिग्मेलियन से है, पिग्मेलियन के राइटर कौन है? G.M. हॉपकिंस। बी नंबर का जो सवाल देख रहे हो ये पूछा गया है वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड से जिसके राइटर है E.M. फॉस्टर। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन का सवाल। अब हम तीसरे नंबर सवाल की ओर आ जाते हैं। तीसरा नंबर सवाल में देख सकते हो 4 पोएट का नाम दिया गया है, इसमें से आपको केवल एक के ऊपर क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना था और वो 17 मार्क्स का था। सवाल था द सेकेंड कमिंग, द थाउट फॉक्स, चर्च गोइंग एंड द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रोफ्रॉक। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो द सेकेंड कमिंग एंड चर्च गोइंग ये दोनों हमारे गेस किए हुए क्वेश्चन से पूछा गया है। ये हर 2 साल के बाद रिपीट होता है। द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रोफ्रॉक ये T.S. इलियट का है, लेकिन लॉन्ग होने के कारण ये पोएम थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करता। बाद में कि हर 2 साल पर ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे भी 2 सवाल हमारे गेस क्वेश्चन से आया, एक द सेकेंड कमिंग और एक चर्च गोइंग। तो ये हो गया तीसरा सवाल। अब हम चौथे नंबर सवाल की ओर आ जाते हैं। चौथा नंबर सवाल में दोस्तों पोएट सेक्शन से सवाल पूछा गया है। 4 पोएट के नाम दिए गए हैं, इसमें से किन्हीं एक के ऊपर आपको नोट लिखना था और वो भी 17 मार्क्स का। T.S. इलियट जो देख रहे हो ये हमारे गेस क्वेश्चन से पूछा गया। अब हम 5वें नंबर सवाल की ओर आ जाते हैं। देखिए 5वां और 6ठा नंबर सवाल में A to Z हमारे ही क्वेश्चन से आया हुआ है। देखिए 5वां के लिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि अगर आप कैरेक्टर करना चाहते हो तो एलिजा डुलाइटल का कर लो। तो देख लीजिए एलिजा डुलाइटल का कैरेक्टर आ गया। इसी प्रकार से मैं बार बार कहता था कि वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड से अगर आप कैरेक्टर करना चाहते हो तो लिलिया हैरिटन का कर लो। तो देख लो दोनों में कैरेक्टर भी मैच कर दिया और दोनों के लिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि दोनों का टाइटल भी कर लेना। देखिए यहाँ पे भी टाइटल का सवाल आ गया और यहाँ पे भी टाइटल का सवाल आ गया। कहने का अर्थ एक्सप्लेनेशन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक हर एक सवाल हमारे गेस क्वेश्चन से पूछा गया।
जिस प्रकार से पेपर 5 एंड पेपर 6 के एग्जाम में सारा का सारा क्वेश्चन हमारे गेस क्वेश्चन से देखने को मिला, इसी प्रकार से पेपर 7 के एग्जाम में भी, पेपर 8 के एग्जाम में भी आपको हमारे ही गेस क्वेश्चन से सवाल देखने को मिलेंगे, इसीलिए आप उसको बढ़िया से कवर कर लीजिएगा।